देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय मासूम बच्ची की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की है। हादसा मलाव चौराहे के पास हुआ, जहां बालू खाली कर लौट रहा ट्रक बच्ची को कुचलते हुए निकल गया। सूचना पे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है, जबकि गाँव में भारी वाहनों के प्रवेश पे रोक लगाने की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश बना है। गोरखपुर में महिला डॉक्टर ने अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पति और ससुराल पक्ष पे दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेल, हत्या के प्रयास और बिना तलाक दूसरी शादी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहजहांपुर ने तहरीर की आधार पे मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि पति ने आपत्तिजनक वीडियो बना के ब्लैकमेल किया और लाखों रुपए वसूले। साथ ही बिना तलाक दूसरी शादी करने और मारपीट करके जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। गोरखपुर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पे आधारित ऐतिहासिक नाटक पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर का भव्य मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से उनके संघर्ष, न्यायप्रियता, सुशासन और नारी सशक्तिकरण के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। शाहपुर स्थित प्रेमचंद सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। नाटक में अहिल्याबाई होलकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं और धार्मिक सांस्कृतिक योगदान को मंच पे जीवंत किया गया। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों को सम्मानित किया गया और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रस्तुति की सराहना की। सीतापुर में प्रेत प्रसंग से जुड़े विवाद में किसान की गोली मार के हत्या कर दी गई। वारदात इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई। पुलिस ने हत्या के कुछ घंटों के भीतर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान बेलामऊ निवासी 48 वर्षीय विजय विक्रम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बेटी के प्रेम विवाह से नाराज हिस्ट्री शीटर बदलू राठौर और उसके भाई पे हत्या का आरोप है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच के साथ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के जिला महिला चिकित्सालय में मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां मिलने पे उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में आरओ सिस्टम खराब, कई वार्डों में पंखे और एसी बंद और साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। सीडीओ ने मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, कर्मचारियों को नियमित अनुपस्थिति सुनिश्चित करने और सभी कर्मियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के मुंशीगंज इलाके में एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में मिले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस बियर पार्टी के दौरान विवाद के बाद वारदात की आशंका मान के जांच कर रही है। मृतक की पहचान सलमान उर्फ मुनुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। मोबाइल फोन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, जबकि नामजद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। बांदा के मवई बुजुर्ग गांव में नाली जाम होने से हालात बिगड़ गए हैं। जलभराव के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया और कई मकानों पे खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक पाइपलाइन डालने के दौरान नाली क्षतिग्रस्त होने और मलबा भर जाने से पानी की निकासी बंद हो गई है। बरसात के बाद हालात और खराब हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल नाली की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। बरेली में प्रेम नगर पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को एक घर से चांदी के सिक्के, जेवरात और बाइक चोरी हुई थी। घेराबंदी के बाद बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान, अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई है। पुलिस पूरे गैंग से पूछताछ कर रही है। बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है।
प्रेम नगर पुलिस ने 9 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 चोरी की बाइकें, अवैध तमंचा और फर्जी नंबर प्लेट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदल के उन्हें दूसरे राज्यों में बेचता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, चोरी की बाइक खरीदने वालों की तलाश कर रही है। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र में टुल्लू पंप का तार जोड़ते समय करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। निर्माण कार्य के दौरान अचानक बिजली आने से युवक करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। घटना अछरौर गांव की है, जहां 32 वर्षीय जितेंद्र घर में पानी की व्यवस्था कर रहा था। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। मृतक गांव में सैलून की दुकान चला के परिवार का पालन पोषण करता था। घटना के बाद परिवार और पूरे गाँव में शोक का माहौल है। लखीमपुर खीरी में अनुबंधित बसों की हड़ताल के बीच परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित डग्गा मार वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 7 बसों और 2 एटिया कारों को सीज कर दिया गया है। एआरटीओ प्रवर्तन शांति भूषण पांडे के नेतृत्व में चल रहे अभियान में बिना अवैध परमिट और नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों को ढो रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज के सोनौली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सपा विधानसभा अध्यक्ष विक्रम यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने पंडित जनेश्वर मिश्र के समाजवाद, सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। मिर्जापुर के चिले थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन 6 लेन पुल के पास बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा हरसिंहपुर गांव में हुआ, जहां 6 और 7 साल के 2 बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए। सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराए। वहीं अपना दल के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बांदा में लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है। आजाद नगर, कालूकुआं और चमरोडी चौराहे पे सड़कों पे भारी पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोग हैं, वहां पे नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पे सवाल भी उठा रहे हैं। बारिश के चलते कई जगह सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। जलभराव से राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला जाता। लोगों ने नगर पालिका से जल निकासी की व्यवस्था कर राहत दिलाने की मांग की है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पे नेताओं, कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जनेश्वर मिश्र पे आधारित स्मारिका का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के समाजवादी विचारों, सामाजिक न्याय और जन संघर्ष के प्रति उनके योगदान को याद किया। नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा और आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित किया है। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। बांदा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पे चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि एवं सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने अपना पूरा जीवन समाजवाद, सादगी और गरीबों के अधिकारों के लिए समर्पित किया है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके योगदान को याद किया और कार्यकर्ताओं से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 20 मेधावी छात्र छात्राओं को 46 स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान HPC LKCMD विकास कौशल को मानद DSC की उपाधि भी प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में कुल 1523 उपाधियां प्रदान की गई। इस बार तीनों कुलाधिपति स्वर्ण पदक छात्राओं ने अपने नाम किए, जबकि स्नेहा जायसवाल ने सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। समारोह में आर्यभट्ट हॉल का लोकार्पण, डिजिलॉकर सुविधा की शुरुआत और विश्वविद्यालय को विभिन्न पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया।
गोरखपुर के खचनी क्षेत्र स्थित नेशन बिल्डर कॉन्वेंट स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से रेंजर साइकिल वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को स्कूल आने जाने में सुविधा देना है, उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। विद्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों को साइकिल देकर सम्मानित किया और इस पहल की सराहना की है। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने और नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे। समारोह में शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में घर से नकदी और जेवर चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता के बेटे ने ही अपने पिता के घर से चोरी की थी और आरोपी को जेवर बेचते जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने 18-19 जुलाई की रात पिता के घर से चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सीतापुर के पिसावा ब्लॉक के नेरी गांव में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीकाकरण और अभिलेखों में कई खामियां मिलने पर डीएम ने ANM को कड़ी फटकार लगाई है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने गर्भवती महिला से स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया और ब्लड जांच कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। आंगनबाड़ी रजिस्टर में भी गड़बड़ियां मिलने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्यकर्त्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच एक बार फिर से अपार्टमेंट की जमीन धंसने का मामला सामने आया है। नवीन नगर स्थित पर्व कुंज अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसने से हड़कंप मच गया है। एहतियात लोगों को इमारत खाली करने और अंदर प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और KDA की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो की तकनीकी टीम धंसाव के कारणों की जाँच करेगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेट्रो निर्माण के दौरान हुई खुदाई में जमीन कमजोर हुई है। इससे पहले भी इसी इलाके में एक अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसने की घटना सामने आ चुकी है, जिससे लोगों ने दहशत का माहौल है। सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय छनगापुर में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद जांच में लापरवाही मिलने पे प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पे BSA ने विद्यालय पहुंच के बच्चों और संबंधित लोगों से पूछताछ की। जांच के बाद रसोइया की सेवा को हटाने, खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और DC MDM को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। उन्नाव शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में नगर पालिका ने एक और बड़ी पहल की है। कानपुर लखनऊ हाईवे पे तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक सिटी सेंटर का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुभारंभ उसका किया गया। करीब 1 वर्ष में तैयार होने वाले इस 4 मंजिला सिटी सेंटर में मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और वर्किंग वुमेन हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर पालिका का कहना है कि ये परियोजना शहर के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति देगी और लोगों को एक आधुनिक सार्वजनिक केंद्र उपलब्ध कराएगी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से वक्फ बोर्ड में कथित गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चंदे पे सवाल उठाने के साथ वक्फ बोर्ड के मामले की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मौलाना रजवी ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े कथित मामलों के दस्तावेज जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और सभी मुद्दों पे समान रूप से चर्चा हो ताकि जनता के सामने पूरी सच्चाई सामने आए। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।